Hi guys, this is Priyanka Sharma. Welcome to this Ludo reading. आज हम लूडो इंट्यूटिव साइकिक रीडिंग करने वाले हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो पे आने के लिए। आज हम लूडो रीडिंग इंट्यूटिव रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम सिर्फ एक लूडो की बुक लेंगे और इस लूडो की बुक से आज हम कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस कन्वे करने वाले हैं। आज हमारे पास डाइस नहीं होगी, आज हम बिना डाइस के करने वाले हैं। सो स्टार्ट करें। एंड बी हैप्पी, बी काइंड एंड बी हैप्पी। नो मैटर व्हाट, बी हैप्पी, be kind and be positive, and let's start. Point number 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें आपने अपने लव अफेयर के बारे में इन्फॉर्म किया, एंड राइट नाउ एट द मोमेंट आपके फ्रेंड्स आपके बारे में, आपकी इन्फॉर्मेशन के बारे में सोच रहे हैं। आपने उनसे अपने लव अफेयर के बारे में चीज़ें डिस्कस करी हैं, उनसे सल्यूशन मांगने की कोशिश करी है, बट उनका इंटरेस्ट नहीं है आपकी इन्फॉर्मेशन को समझने में, जानने में। जब आपने उनसे कन्वे किया अपनी चीज़ों के बारे में, तो उनके दिमाग में करियर, मनी और अपनी ही प्रॉब्लम्स उनके माइंड में थी कि पैसा कैसे आएगा, करियर में एक्सेल कैसे करें, क्योंकि उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक है, वो भी ब्लैक मैजिक के इन्फ्लुएंस में है। आपने जब उनसे अपने लव अफेयर के बारे में डिस्कशन करी तो उन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आया। उनको ऐसा लगा कि आप बेफालतू की बात कर रहे हैं और आप इतने मैच्योर होकर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। वो जो फ्रेंड है आपका, वो बिल्कुल खुश नहीं था। उसके माइंड में अपनी ही ख्यालों की दुनिया थी। वो आपकी बातें सुन रहा था नीचे मुंह करके, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था, बस नीचे मुंह उसने किया और वो आपकी बातें सुन रहा था। वो अपना ही कुछ काम कर रहा था, आप उससे बात कर रहे थे और वो बस हाँ पे हाँ किए जा रहा था। उसने आपको कुछ ख़ास अच्छा सल्यूशन नहीं दिया। उसके चेहरे से आपको लग रहा था कि वो इंटरेस्टेड नहीं है आपसे बात करने में। उसका चेहरा सीरियस हो गया था, जैसे उसको गुस्सा आ रहा हो, फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पे दिखी होगी। उसके मन में नेगेटिविटी थी, एंगर था, फ्रस्ट्रेशन था, जेलसी थी। ऐसा उसका मन किया कि वो आपको अंडरमाइन करे, आपको नीचा दिखाए या आपको वहाँ से भगा दे। उसको आ रहा था गुस्सा। वो भी ब्लैक मैजिक के इन्फ्लुएंस में है। ये कोई आपका ऐसा फ्रेंड है जिसको आपके फैमिली वाले जानते हैं, इसके ऊपर ब्लैक मैजिक है।
ठीक है। और आपकी फैमिली वालों को आपके फ्रेंड्स लोगों के बारे में हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली को आपकी लाइफ के बारे में एक एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप विक्टिम हो और आपकी लाइफ स्क्रिप्टेड है। तो इस बंदे के ऊपर ब्लैक मैजिक है। आप जिन जिन फ्रेंड्स के पास जाओगे उन लोगों के पास आपको ब्लैक मैजिक ज़रूर देखने को मिलेगा। वो आपको अच्छी एडवाइस कभी नहीं देंगे। आप जब भी उनसे बात करोगे वो मुँह मीठा बनने की कोशिश करेंगे और आपको ये जवाब देंगे कि देख भाई, मैंने तेरी बात सुन ली है, लेकिन देखिए तेरी प्रॉब्लम है, तू इस चक्कर में क्यों फंस रहा है। तेरे अपने बच्चे हैं, तेरी अपनी वाइफ है, तेरी वाइफ से अच्छा कौन होगा। तेरे बच्चे हैं, तो अपने बच्चों पे ध्यान दे। क्या बड़े होके मैच्योर होके ऐसी बचकानी बातें करता है। ऐसे नेगेटिव नेगेटिव आंसर्स आते होंगे आपके पास आपके फ्रेंड्स के। क्यों? क्योंकि आपकी जो वाइफ है उसने क्या किया है, आपकी वाइफ जो है वो चाहती है कि आपके फ्रेंड्स आपकी वाइफ की तारीफ़ करें। आपके फ्रेंड्स चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स आपकी वाइफ की तारीफ़ करें। तो आपकी वाइफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज़ करके उस इंसान के ब्रेन में टेलीपैथी के थ्रू मेंटल मैसेज भेजती है, उसके माइंड में नेगेटिव थॉट भेजती है और वो ऐसा थॉट भेजती है जैसा वो उस पर्सन से आपके फ्रेंड से बुलवाना चाहती है। आपके फ्रेंड आपसे वही बात करते हैं जो आपकी वाइफ उनसे बुलवाना चाहती है, ठीक है। ये है एनर्जी मैनिपुलेशन। आपकी वाइफ आपके फ्रेंड की एनर्जी को मैनिपुलेट करती है और उससे वो बुलवाती है जो वो बोलना चाहता है। उस पे ब्लैक मैजिक का असर है। कृपया करके अपने किसी भी फ्रेंड से सल्यूशन, सजेशन रिलेशनशिप के लिए मत मांगे। आपके फ्रेंड से रिलेशनशिप के मामले में, किसी भी चीज़ के मामले में सजेशन ना मांगे, बिल्कुल ना मांगे। आपका दिल जो कहे वो आप करो। आपको आपके फ्रेंड से सल्यूशन नहीं मिलने वाला है। इस जर्नी में आपको ये सिखाया जाएगा कि आपको किसी से सपोर्ट एंड वैलिडेशन नहीं लेनी। ये जर्नी है अकेले खड़े होकर फाइट करना दुनिया से। ये वो वाली जर्नी है, ठीक है। इसमें किसी से आपको सपोर्ट नहीं लेना है। मैजिकल पावर्स आपको ये कह रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी जर्नी है। आपके फ्रेंड्स की अपनी जर्नी है। आपके फ्रेंड्स को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या करते हैं, आपकी कौन सी लव जर्नी है, नहीं, कोई लेना देना नहीं है। आपके दोस्त के दिमाग में यही चलता है कि मैं अपने करियर में एक्सेल कैसे करूं, मैं पैसे कैसे कमाऊं, मैं अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कैसे करूं। आपके फ्रेंडों को उनके पेरेंट्स से इतना मतलब नहीं है जितना उनको अपनी वाइफ से मतलब है। ऐशो आराम, मटीरियलिस्टिक चीज़ों से मतलब है। आपके फ्रेंड ऑथेंटिक नहीं है। आपके फ्रेंड फैमिली ओरिएंटेड नहीं है। आपके जो फ्रेंड हैं वो आपकी तरह ही थे और हैं, जैसे
आप पहले वाइफ पे, पैसों पे फोकस करते थे। आपका अपनी सिस्टर और बाकी लोगों से इतना कांटेक्ट नहीं था। क्या था? फ्रेंड, पैसा, पार्टी एंड बच्चों का ध्यान और ऐशो आराम की ज़िंदगी, मटेरियलिज्म, शौक पूरे कर। तो आपके जो फ्रेंड है वो भी ऐसे ही है। जो अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ऑथेंटिक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आपके अंदर आया है। आपकी जो रूह है, जो सोल है, वो प्योर है ना। लेकिन आपकी जैसी प्योर सोल आपके फ्रेंड की नहीं है, सोसाइटी की नहीं है। आप यूनिक हो, आप डिफरेंट हो। आप अपनी सोलमेट की तरह हो। सोलमेट भी यूनिक है, आप भी यूनिक हो। आपको ये समझना होगा कि आप दोनों यूनिक हैं, आप दोनों एक हैं। आप दोनों जैसा दुनिया में कोई नहीं है। आपको अपनी पावर को समझना होगा कि आप खुद में कितने पावरफुल हैं। जैसे आपकी सोलमेट खुद से डिसीजंस, खुद से सॉल्यूशंस बनाती है, उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, आपकी भी डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी है। आपके डिसीजंस भी करेक्ट है, आपके डिसीजंस भी राइट है। बट प्रॉब्लम ये है आपको ये समझना होगा कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है वो अच्छी है, परफेक्ट है। आप अपने डिसीजंस को पूरा करने से पहले ना रुक जाते हो, डाउट होता है, सेल्फ डाउट। देखो, आपका जो डिसीजन है वो परफेक्ट है, करेक्ट है। आपका जो अपना डिसीजन लेने का तरीका है, एक्ट करने का जो रियल ऑथेंटिक तरीका है, वो अपने हार्ट को फॉलो करने का है। जैसे आपकी सोल में अपने हार्ट को फॉलो करके डिसीजंस करती है ना, आपका भी वही ऑथेंटिक तरीका है। लेकिन आप रुक जाते हो, सेल्फ डाउट करते हो। क्यों? क्योंकि आप समाज की नज़रों से फैसला लेना चाहते हो, ना कि ऑथेंटिक। आप ऑथेंटिक फैसला लोगे तो आपके लिए राइट है। दुनिया के गलत फैसले आपकी ज़िंदगी के लिए राइट तो नहीं हो सकते। आपके लिए हुए ऑथेंटिक फैसले आपकी लाइफ के लिए राइट हो सकते हैं। आपके लिए हुए फैसले आपकी ज़िंदगी के लिए राइट हो सकते हैं। बाहर वाले के डिसीजंस आपकी लाइफ को सूट करें ऐसा ज़रूरी नहीं। अब क्या? अब क्या? अब आपको अपने हार्ट की सुननी है। आप कौन हो? एक सोल हो। आपके अंदर सब कुछ है। आपके अंदर हार्ट है, सोल है। आपके अंदर सब कुछ है। आप मैजिशियन हो। आप मैजिशियन हो। सो अभी आपका काम शुरू हो गया था ना। अगर मैं आपको नहीं बताता तो ये महीने गिर जाता है। दोस्तों,
फ्रेंड्स, आप जो हो, आप अपने आप में सब कुछ हो। फ्रेंड्स, आप अपने आप में सब कुछ हो। आप पावरफुल हैं, सबसे पावरफुल हैं अपने आप में। खुद के डिसीजंस और खुद के हार्ट को फॉलो करना सीखें। आप राइट हैं, आपके डिसीजंस राइट हैं, आपके हार्ट डिसीजंस राइट हैं। नोटिस किया होगा आपने, आप अपने फ्रेंड से जब भी बात करते हैं उनके फेस पे कोई ना कोई नेगेटिविटी ज़रूर आपको दिखती है। वो नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक की है जो उन पे की गई है। ये ब्लैक मैजिक उन पे स्टार्टिंग से है। आपके फ्रेंड्स डेविल हैं, आपके फ्रेंड्स डेविल हैं एंड वो वही बात करते हैं जो उनसे करवाई जाती है। उन पे ब्लैक मैजिक करके उनसे वही बुलवाया जाता है जो बुलवाया जाना चाहिए। आपकी वाइफ का आपके फ्रेंड्स पे, आपकी लाइफ पे बहुत इन्फ्लुएंस है। उसकी अथॉरिटी है, उसकी अथॉरिटी है, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। हो सकता है आपकी फैमिली उसके इन्फ्लुएंस में है, आपकी वाइफ की अथॉरिटी ज़्यादा हो, आपकी फैमिली उसके अंडर हो। सो आपको अपने हार्ट की फॉलो करनी है। सल्यूशन आपको आपके हार्ट में मिलेगा। आप प्रैक्टिकल सल्यूशन लेने के लिए लोगों से पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो प्रैक्टिकल सल्यूशन अच्छे से देंगे। नहीं, आपको प्रैक्टिकल सल्यूशन नहीं लेना है। आपको इंट्यूशन एंड हार्ट के बेसिस पे सल्यूशन खुद मिल जाएगा। क्या सल्यूशन है? आपका हार्ट क्या कहता है? आपका हार्ट आपको ये सल्यूशन देता है कि वेट करो, वेट करो, जब लक फेवर में आ जाएगा तब मैं एक्ट कर लूँगा। आपका हार्ट क्या कहता है कि डिवाइन पे ट्रस्ट करो, सही टाइम पे चीज़ अपने आप हो जाए। ये सल्यूशन है। आप चाहते हो कि आपकी वाइफ निकल जाए। मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी वाइफ मेरी लाइफ से निकल जाए। आपको निकालना नहीं है, ये आपके हाथ में नहीं। वो है डेविल, उसको आपको निकालना नहीं है। आपको क्या करना है? आपको अपनी पार्टनर से सोल लेवल पर कनेक्ट होना है। कैसे? जैसे आपको मालूम है आपकी पार्टनर आपको अच्छी तरीके से समझती है। बिना कम्युनिकेशन के, बिना मीटिंग के, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको अच्छी तरीके से समझती है। आपको बिना कम्युनिकेशन, बिना मीटिंग के भी अपने पार्टनर से सोल लेवल पर रेसिप्रोकेट करना है। अगर आपकी पार्टनर आपके माइंड में, आपके हार्ट में कोई पिक्चर, कोई वॉइस, कोई मैसेज ट्रांसफ़र करती है और अगर आपके हार्ट को लगता है कि कुछ आ रहा है, हार्ट में, माइंड में कोई मैसेज, कोई थॉट मेरी पार्टनर का आ रहा है, फटाफट ट्रस्ट कर लो वो आपकी पार्टनर का है।
अगर आपका इंट्यूशन कहे कि हाँ, ये मैसेज मेरा पार्टनर का है, ये मैसेज पॉजिटिव है, अगर हार्ट कहे तो आपको एक्सेप्ट करना है। अब आपको ये भी समझना होगा कि वो थॉट ब्लैक मैजिक का है या आपकी फैमिली मेंबर ने वो नेगेटिव थॉट ब्लैक मैजिक से टेलीपैथी के थ्रू भेजा है। अब ये सोचिए, जो थॉट सुनकर आप अपने पार्टनर के और करीब हो जाएं, जिस थॉट को सुनकर आपको आपके पार्टनर से और प्यार हो जाए, वो थॉट आपके पार्टनर का है। और जो थॉट सुनकर आप डर जाएं, अपने पार्टनर से बात करने में हिचकिचाएं, वो थॉट ब्लैक मैजिक का है। जो थॉट सुनकर आपका मन करे अपने पार्टनर से बात करने का, उसके पास जाने का, वो थॉट पार्टनर का है। अब आप ब्लैक मैजिक के अंडर हैं, आपके अंदर नेगेटिव थॉट है। ये नेगेटिव थॉट ब्लैक मैजिक का है। दूसरा, ये थॉट आपकी फैमिली, आपकी वाइफ जो नेगेटिव मैनिपुलेशन करते हैं उनका है। आपकी फैमिली नेगेटिव है, डेविल है। ब्लैक मैजिक की एनर्जी में आपके फैमिली के नेगेटिव ऑरा में कोई डिफरेंस नहीं है। जो ब्लैक मैजिक चाहता है वो आपसे करा लेता है, और फैमिली जो चाहती है वो करा लेती है। आपको आपकी फैमिली का नेगेटिव रूप मालूम है। आपकी फैमिली आपके माइंड में जो थॉट डालती है, वही थॉट ब्लैक मैजिक आपके अंदर डालता है। अब गेम क्या है वो सुनो। पॉलिटिक्स ये है कि ब्लैक मैजिक जो थॉट आपके माइंड में डालता है, अब ब्लैक मैजिक 24 घंटे रहता है। 24 घंटे का जो नेगेटिव थॉट है, वो वही थॉट आपके माइंड में आता है जो आपकी फैमिली आपके अंदर डालती है। अब आपको ये समझना है कि जो नेगेटिव थॉट है, जो नेगेटिव है, वो ब्लैक मैजिक है, वो डेविल मैजिक है, वो डेविल का इन्फ्लुएंस है। ओके, क्लियर? नाउ आपकी फैमिली डेविल है, आपकी फैमिली के अंदर डेविल एनर्जी है, आपके घर में डेविल एनर्जी का इन्फ्लुएंस है। अब ब्लैक मैजिक जो बात करता है आपसे, आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट, नेगेटिव टॉक चलती हैं, वो टॉक, वो थॉट आपके परिवार वालों की नेगेटिव थॉट से मैच करती है। ये नेगेटिव थॉट 24 घंटे आप पे काम करते हैं, आपको अपने चंगल में फंसा के रखते हैं। अब क्या? अब आपका जो ट्रू लव है, आपका जो इनोसेंट प्योर हार्ट है, वो ट्रू है। आपका मन कहता है कि मेरी पार्टनर मुझसे प्यार करती है, मेरी पार्टनर मुझे बहुत प्यार करती है,
मैं उससे बात करूँगा, वो मुझे गले लगा लेगी, मुझे बाहों में ले लेगी, मुझे कडल करेगी। आपका हार्ट क्या कहता है? आपका हार्ट क्या कहता है? सुनो, आपका हार्ट कहता है कि आपकी पार्टनर आपको प्योर, परफेक्ट मानती है, अपने इक्वल मानती है, और वो आपसे नाराज़ कभी नहीं थी, कभी नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी कोई गलती नहीं है। आपके अंदर जो नेगेटिव टॉक भरा जाता है आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड के वजह से, क्या है वो नेगेटिव थॉट? आपकी फैमिली आपके माइंड में क्या थॉट भरती है? आपको इमोशनल ब्लैकमेल कैसे करती है? आपको हिप्नोटाइज कैसे करती है? आपकी वाइफ, आपकी फैमिली आपको ये कहती है कि तेरी पार्टनर तुझे माफ़ नहीं करेगी, तो उससे बात मत कर, तेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। अब आपको ये मालूम है कि आपकी कोई गलती नहीं थी, आप पे ब्लैक मैजिक किया गया था, आपकी कोई गलती नहीं थी, आप पे तो ब्लैक मैजिक करके, हिप्नोटाइज करके आपको दूर किया गया था। आपकी पार्टनर पे ब्लैक मैजिक करके आपकी पार्टनर को दूर किया गया था। इसमें ना तो पार्टनर की गलती है, ना आपकी गलती है। इसमें गलती किसकी है? आपकी फैमिली की, आपकी वाइफ की, आपके नेगेटिव फ्रेंड की। अब आपके पार्टनर को पता है कि आपने तो कभी कोई गलती करी ही नहीं है, तो जब आपने कोई गलती नहीं करी है तो फिर किस बात की सॉरी? सॉरी क्यों बोलना जब आपने गलती नहीं करी है? क्लियर? यानी आप परफेक्ट हैं, आप प्योर हैं, आप इनोसेंट हैं, आप ट्रू हैं, आपने कभी भी कोई गलती नहीं करी है, आप अपने आप से कोई गलत काम नहीं कर सकते, आप पवित्र हैं, आप शुद्ध हैं, न्यू बॉर्न बेबी की तरह आप प्योर सोल हैं। आपका हार्ट आपके पार्टनर की तरह डिवाइन एंड प्योर है, ये चीज़ आपको मालूम है। फिर ये नेगेटिव थॉट आपकी वाइफ के हैं, ब्लैक मैजिक के हैं, आपके फ्रेंड के हैं, आपकी फैमिली के हैं। आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। आपकी पॉजिटिव कोई सिस्टर हो सकती है, कोई पॉजिटिव, लेकिन आपकी फैमिली में आपका कोई नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर के अलावा मेरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरा सगा कोई नहीं है, मेरी पार्टनर ही है जो मुझे सही एडवाइस करेगी। क्लियर? अब आपको क्या करना है? आपको एक कॉपी लेनी है, एक नोटबुक आपको लेनी है।
उस नोटबुक में आपको लिखना है, पहले नोटबुक में आपको लिखना है, कोई भी नोटबुक हो, खाली पेज, ब्लैंक पेज, उसके ऊपर आपको लिखना है माय एटर्नल वाइफ, आपकी पार्टनर, एटर्नल पार्टनर, वो आपको लिखना है। उसके नीचे आपको लिखना है वर्ड्स ऑफ माय ट्रू पार्टनर, पॉजिटिव वर्ड्स ऑफ माय ट्रू पार्टनर, कि मेरे पार्टनर की जो ट्रू फीलिंग है मेरे लिए वो ये है, वो आपको लिखना है। अब आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है आपके लिए, कि वो आपको प्योर मानती है, आपको परफेक्ट मानती है, आपको गुड मानती है, आपसे बिल्कुल भी नाराज़ वो नहीं है क्योंकि आपने कोई गलती नहीं करी है। आपके पार्टनर को मालूम है, आपके पार्टनर आपको समझती है, आपके हार्ट को, आपकी सिचुएशन को, आपकी लाइफ को समझती है। वो लाइफ में कभी भी आपसे नाराज़ नहीं थी, कभी भी आपसे वो खफा नहीं थी। आपके पार्टनर से जो भी नेगेटिव वर्ड्स, आपके पार्टनर ने जो भी नेगेटिव वर्ड बोले वो उसके नहीं थे, वो ब्लैक मैजिक के थे। आपने जो गुस्से में पार्टनर के बारे में गलत वर्ड बोले वो आपके नहीं, वो ब्लैक मैजिक के थे। यानी आपकी कोई गलती नहीं है, आपके पार्टनर की कोई गलती नहीं है। गलती यहाँ पे आपकी फैमिली की है, आपकी वाइफ की है। क्लियर? अब आपको एक नोटबुक में ये लिखना है, एटर्नल वाइफ लिख के आपको 10 पॉइंट्स उसमें लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कि मेरी पार्टनर मुझसे कभी भी नाराज़ नहीं है, कभी भी नाराज़ नहीं थी, कभी भी नाराज़ नहीं हो सकती। मेरे पार्टनर के अंदर नाराज़ होने का कोई गुण है ही नहीं, वो तो प्यार है, वो तो लव है, वो नाराज़ नहीं हो। दूसरा, आपको लिखना है कि वो मेरी माँ है, वो मेरी पार्टनर है, वो मेरी वाइफ है। मेरा हक है उसको अप्रोच करना, उससे बातें करना। मैं अपनी माँ के पास जाऊँगा तो मेरी माँ मुझे गले लगाएगी, मैं अपनी वाइफ के पास जाऊँगा वो मुझे गले लगाएगी, क्योंकि मेरा दिल जानता है, मेरा दिल कहता है कि मेरी जो पार्टनर है वो मेरी सब कुछ है, वही मेरी मॉम है, वही मेरी वाइफ है। और जब वो मुझसे इतना प्यार करती है, मुझसे नाराज़ वो कभी नहीं हुई, कभी थी ही नहीं, तो मैं उससे बात क्यों ना करूं? मैं उससे बात करूँगा, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मैं उसके पास जाऊँगा। वो मेरी माँ है, मैं उसकी गोदी में जाके सोऊंगा। वो मेरी वाइफ है, मैं उसके कंधे पे रखकर सोऊंगा। उसका जिस्म मेरा जिस्म है, मैं उसकी गोदी में सर रखकर सोऊंगा। क्लियर? मेरी पार्टनर मुझे अच्छा मानती है, सुप्रीम मानती है, परफेक्ट मानती है, एंजल मानती है। आपकी पार्टनर आपको एंजल मानती है, ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आप अपनी माँ, अपनी वाइफ के पास नहीं जाओगे तो किसके पास जाओगे?
ये कॉमन सेंस है ना। माँ के पास तो हर बच्चा जाएगा, तो अगर वो आपकी वाइफ है, आपकी माँ है, आप उसके पास क्यों नहीं जाओगे? जाओगे ना। आपका दिल यही कहता है कि मैं अगर उसके पास जाऊंगा तो मुझे जन्नत मिलेगी, वो मुझे बाहों मिलेगी, मुझे प्यार करेगी, है ना। अब आपका पॉजिटिव जो थॉट है, आपका जो गुड हार्ट है, वो क्या कहता है कि आप अप्रोच करोगे तो बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी, बहुत प्यार की बातें होंगी। अब हम नेगेटिव थॉट की बात करते हैं। नेगेटिव थॉट ब्लैक मैजिक है। नेगेटिव थॉट आपकी फैमिली का नेगेटिव थॉट है। आपका जो हार्ट है वो हमेशा हमेशा राइट है, हमेशा हमेशा ट्रू है। आपका हार्ट एक इंट्यूशन है जो हमेशा सच बोलता है। अब आपको अपने हार्ट की सुननी है, क्योंकि आपका हार्ट आपका ऑथेंटिक सेल्फ है। आपका हार्ट आपका ऑथेंटिक सेल्फ है, तो आपको अपने हार्ट की सुननी है। अब जो नेगेटिविटी आप पे हावी हो रही है, उसको हावी होने नहीं देना है। अपने हार्ट पे, अपनी इंट्यूशन पे कस के टाइटली आपको खड़े होना है। अपने हार्ट को, इंट्यूशन को, लव को ऐसे टाइटली पकड़ लीजिए कि नेगेटिविटी आप पे हावी ना हो पाए, नेगेटिविटी आपको कब्जे में ना ले पाए, आपके डिसीजंस नेगेटिविटी से इन्फ्लुएंस ना हो पाए। कोशिश कीजिए कि आपके डिसीजंस, आपके एक्शंस, आपके हार्ट, आपके इंट्यूशन से ही हों। आपका हार्ट और आपके एक्शंस सेम हों। अब क्या है कि आपकी लाइफ में रिस्ट्रिक्शन है, आपको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, आप पे पाबंदियां लगाई हुई हैं, आप पे नज़रें रखी जा रही हैं, आप पे सीसीटीवी कैमरा से, हर जगह से आप पे नज़र रखी जा रही है। आप चाहते हो कि आप अपनी पार्टनर के पास जाओ, बात करो, लेकिन घर पे डांटना, गाली देना, उल्टी सीधी बात करना, झगड़ा करना और आपको आपके पार्टनर से ना मिलने देना, ये कौन कर रहा है? फैमिली वाले, वाइफ वाले, जो आपके फ्रेंड हैं, वो सब कर रहे हैं। सोसाइटी वाले, वो लोग जिनके पास आपकी फैमिली बैठ के आपके नेगेटिव, आपके बारे में रूमर्स फैलाती हैं, आपके बारे में झूठी झूठी बातें करती हैं। इनका एक ग्रुप है, इनका एक गैंग है, एक सोसाइटी में इन्होंने अपना नेगेटिव वो बना रखा है, झुंड। वो सब मिलकर आप पे नेगेटिव ब्लैक मैजिक करते हैं। एक ग्रुप है वो बड़ा सा, इनका नेगेटिव गैंग है। वो सब मिलके एक ही काम करते हैं कि आप पे ब्लैक मैजिक कैसे किया जाए, आपको आपके पार्टनर से दूर कैसे किया जाए। आपका तो पूरा फोकस आपके पार्टनर पे है। आप वेट कर रहे हो लक का, लक कब आएगा। आप वेट कर रहे हो कि लक कब आएगा, ब्लैक मैजिक से आपको रिहाई कब मिलेगी, आपकी जो स्टक सिचुएशन है वो कब जाएगी। आपके मन में जो कंफ्यूजन है, गिल्ट है,
जो नेगेटिविटी है, जो ब्लैक मैजिक है, वो आपके माइंड में गिल्ट डालता है, रिग्रेट, पास्ट के बारे में। अब ये रिग्रेट आपको होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी गलती थी, लेकिन नहीं, आपकी कभी भी कोई गलती नहीं थी। जब आपने गलती ही नहीं करी है, जब आप परफेक्ट हो, तो गिल्ट क्यों करना? क्योंकि जो आपने किया वो आपने तो नहीं किया, वो तो आपसे करवाया गया ना। आप तो पॉजिटिव हो, प्योर सोल हो, परफेक्ट हो, आपने कुछ नहीं किया, आपसे तो करवाया गया। और जब आपकी कोई गलती नहीं है तो आप खुद पे ब्लेम मत करो। रिग्रेट करना, ब्लेम करना, रिपेंट करना नेगेटिविटी है। तो फिर क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए कि खुद से लव करना चाहिए, खुद को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो ऑथेंटिक हो, आप तो इनोसेंट हो, आप तो ट्रू हो। आपको अपने ट्रुथ को फॉलो करना है, अपनी ऑथेंटिक चीज़ को फॉलो करना है। आप तो ऑथेंटिक हो, तो आप डिटरमाइंड हो जाओ। अपनी ऑथेंटिसिटी में इतना लव हो जाए आपको, अपनी ऑथेंटिसिटी से आप अपने हार्ट में इतना घुल जाओ, प्यार में इतना डूब जाओ, लव में इतना डूब जाओ कि आप अपने सही ट्रैक पे आ जाओ। आपको खुशी कब मिलेगी? जब आप ऑथेंटिक पे आ जाओगे। बस अपनी ऑथेंटिसिटी को फॉलो करो और ये जानो कि आप सही ट्रैक पे हो, आपकी कभी कोई गलती नहीं है। आप तो प्योर हो, आप इनोसेंट हो, आप गलत नहीं कर सकते, आप प्योर हो। ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं है, आपको रिग्रेट नहीं करना। आपको क्या करना है? ग्रो करना है। आपको रिग्रेट, रिपेंट नहीं करना, आपको गिल्ट नहीं करना। आपको क्या करना है? ग्रो करना है, ऑथेंटिक होना है। तो ऑथेंटिक होने पे इतना फोकस लगा दो कि गिल्ट, रिग्रेट जैसी चीज़ आपको फील ना हो। क्योंकि गिल्ट, रिग्रेट एक इल्यूजन है, एक वहम है। आपकी कोई गलती नहीं है। जो मन में आपकी दुविधा है उसे आप निकाल दो, ये सोच के कि आपकी कोई गलती नहीं है। ये जान लो कि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो आपकी नहीं है, वो ब्लैक मैजिक है। ये जानो कि आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है ही नहीं, आप तो एक पॉजिटिव सोल हो। तो जो नेगेटिविटी है वो आपके अंदर चिपकी हुई है, वो किसी ने आपके अंदर ब्लैक मैजिक से डाली हुई है। आपकी खुद के अंदर कोई कमी नहीं है, आप परफेक्ट हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। वो बस ब्लैक मैजिक से वो सारी नेगेटिविटी आपके अंदर बाहर से आई है। वो आप नहीं हो, वो आपकी नेगेटिविटी नहीं है। आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, आप तो पॉजिटिविटी का भंडार हो। वो तो बाहर से आपके अंदर नेगेटिविटी चिपकाई गई है। आप और आपके पार्टनर, आप दोनों एक हो, सेम सोल है आप दोनों की, आप दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है। बस ब्लैक मैजिक करके उस पॉजिटिव सोल को इन्होंने सप्रेस किया है। अब इन्होंने सप्रेस तो किया है, लेकिन आप आज भी पॉजिटिव सोल हो, आपके पार्टनर भी पॉजिटिव सोल है। अब आप पॉजिटिव रहो,
आप पॉजिटिव रहोगे तो जो नेगेटिविटी है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा। जब आप पॉजिटिविटी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ाओगे, जब आप अपनी पॉजिटिविटी पे ज़्यादा डिपेंड रहोगे, तो नेगेटिविटी का जो इन्फ्लुएंस है वो अपने आप चला जाएगा। ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आपको, आपके पार्टनर को डेविल की जो चेन है, चेन, उसे बांध दिया। अब क्या हुआ कि इन्होंने आप दोनों पे डेविल ब्लैक मैजिक किया, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से ट्रू लव तो करते हैं, लेकिन इन्होंने आपको, आप पे ब्लैक मैजिक करके आप पे नेगेटिविटी का एक फेक इल्यूजन, डुप्लीकेट इल्यूजन डाल के आप दोनों को दूर कर दिया। ठीक है। मन से तो आप एक हो, मन से तो आप एक हो, आत्मा से तो आप एक हो। आप प्यार करते थे एक दूसरे से, लेकिन इन्होंने आप पे नेगेटिविटी का भ्रम जाल ऐसा बिछा दिया कि उस भ्रम जाल ने आप दोनों को दूर किया। इस भ्रम जाल ने आप दोनों को दूर किया और आपकी जो सोल है, जो एक दूसरे से प्यार करती है, प्यार करती थी, उसे ब्लॉक कर दिया। इन्होंने क्या किया कि आपकी ट्रू लव को ब्लॉक करने के लिए आप दोनों के अंदर की जो सोल है, जो एक दूसरे से लव करती है, उसको ब्लॉक करने के लिए इन्होंने आप दोनों को भ्रम जाल आप पे डाल के नेगेटिविटी का आप लोगों को दूर कर दिया। इन लोगों को बचपन से पता था कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, तो इसने, आपके फैमिली वाले ने, आपकी वाइफ ने स्टार्टिंग से ही आपको भ्रम जाल में रखा, आप दोनों को। बचपन से आप दोनों को ऐसे रखा। ठीक है। ब्लैक मैजिक करके सिचुएशन ऐसे क्रिएट करी कि आपको आपकी पार्टनर के खिलाफ रखा हमेशा। ठीक है। और धीरे धीरे जब आपके पार्टनर और आपकी जब रूह थोड़ी जगने लगी, जब ब्लैक मैजिक कम होने लगा आप दोनों के ऊपर से, तब आपको याद आया कि हाँ, आई लव हर। आपको याद आया कि मैं तो उससे प्यार करता हूँ। फिर आपकी पार्टनर को याद आया, तो ब्लैक मैजिक का असर फिर कम होने लगा। तो फिर क्या हुआ, जब आप उससे पहली मीटिंग में मिले, तब क्या हुआ कि वो जो लड़की है, जो आपकी पार्टनर है, वो इतनी पॉजिटिव है अंदर से कि आप पे जो ब्लैक मैजिक किया गया था वो कम हो गया उस पार्टनर की पॉजिटिविटी से। जब आपने अपनी पार्टनर को देखा तो पार्टनर की जो रूह थी, पॉजिटिव रूह थी, उस पॉजिटिविटी ने आपके ऊपर का जो ब्लैक मैजिक है वो कम किया, जिससे आपकी रूह जग गई। क्योंकि आपकी जो रूह है वो आपके पार्टनर की रूह है, आप दोनों की एक रूह है, आप दोनों की सेम सोल है। आप भी उतने पॉजिटिव हो जितनी आपकी प्रेमिका पॉजिटिव है। ठीक है। तो आपकी जो रूह है उसे इसने जगा दिया। आप दोनों एक ही रूह हो। ठीक है। आप दोनों
एक ही रूह हो, आपने जब इसको देखा अपने पार्टनर को, तब मैजिक हुआ कि आपकी जो रूह है ना, उसे ऑथेंटिसिटी बहुत पसंद थी। बस ब्लैक मैजिक से आप भूल गए थे कि आप कौन हो। तो फिर क्या हुआ कि आपकी जो पार्टनर थी वो पॉजिटिव थी, तो उसकी पॉजिटिविटी ने आपकी ऑथेंटिसिटी को जगा दिया, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं थी कि आपको ऑथेंटिक रहना है, पर आपको रहने नहीं दिया। आप पे ब्लैक मैजिक किया, आपको कंट्रोल किया, आपकी वाइफ ने, आपकी फैमिली ने आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई, आपको कभी वो करने नहीं दिया जो आप करना चाहते थे। कैसे? देखिए, आपकी वाइफ आप पे कलेश करती थी, आप पे हुक्म चलाती थी, आपको डांट मारती थी, आपको ब्लैकमेल करती थी, इमोशनल ब्लैकमेल करती थी कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। अब आप डर जाते थे, अब आप डर जाते थे, क्योंकि आपको क्या किया जाता था, ब्लैकमेल किया जाता था कि अगर तुमने ये किया तो ये हो जाएगा, अगर तुमने वो किया तो ये हो जाएगा। एक बच्चा आपको समझकर आपको ब्लैकमेल किया जाता था इमोशनल लेवल पर। अच्छा, तुमने गलत काम किया तो ऐसे आपकी कोई गलती नहीं होती थी। आपकी वाइफ ने हमेशा सारी ज़िंदगी आपको इमोशनली टॉर्चर किया है। आपकी फैमिली ने और आपकी वाइफ ने, आपके वाइफ के ससुराल वालों ने, आपके पेरेंट्स ने हमेशा आपको इमोशनल टॉर्चर किया है। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपसे एक ग्लास है, गलती से गिर गया, तो फिर क्या? जब अगर आपसे गलती से कोई ग्लास गिर गया, अब एग्जाम्पल के लिए कि एक न्यूबॉर्न बेबी है, बहुत छोटा है, उससे अगर ग्लास गिर गया, अगर उससे ग्लास गिर गया तो आपकी वाइफ क्या कहेगी? ओए, तुमने तो गलती कर दी, तुमने तो गलती कर दी। अब इसमें कोई गलती है नहीं न्यूबॉर्न बेबी की, उसे तो मालूम भी नहीं ग्लास क्या होता है, बट आपकी वाइफ उसको डरा देगी, उसको ब्लैकमेल करके उसको टॉर्चर करेगी। हाय, तुमने तो ग्लास गिरा दिया, तुमने तो पाप कर दिया है। अब बेबी क्या है? इनोसेंट है। बेबी क्या है? बेबी लव से भरा हुआ है, बेबी लव है, इनोसेंट है। वो क्या, उसे तो पॉलिटिक्स नहीं आती ना समझ में, दूसरों की, लोगों की। तो वो क्या करेगा? वो कहेगा हाँ मेरी गलती है, मैंने ही कुछ किया होगा। और फिर वो छोटा सा बच्चा जिसकी कभी कोई गलती नहीं है, उस बच्चे की, वो तो मासूम है, प्योर है, वो क्या कहेगा? हाँ मेरी ही गलती होगी। फिर उसे गिल्ट में मारा जाएगा, गिल्ट में, रिग्रेट में, रिपेंट में, कि मैंने ग्लास क्यों गिराया। देखो, उस बच्चे की कोई गलती है ही नहीं, फिर क्यों रिग्रेट, क्यों गिल्ट, क्यों रिपेंट? रिपेंट, गिल्ट, ये सब नेगेटिव क्वालिटी है। रिग्रेट नहीं करना चाहिए, रिपेंट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इंस्टेड ये सोचना चाहिए कि हमारी कोई गलती नहीं थी, हमने कुछ नहीं किया, जो हुआ हो गया। अब हम आगे जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, ग्रो करेंगे। फोकस कहाँ होना चाहिए? ग्रोथ पर, ऑथेंटिसिटी पे। ऑथेंटिक रहो, ग्रो करो, बस। रिग्रेट करने की, रिपेंट करने की क्या ज़रूरत है? कोई गलती नहीं है आपकी, कुछ नहीं है।
ये फैमिली वाइफ नेगेटिव है, बेकार है, आप इनोसेंट हैं, न्यू बॉर्न बेबी की तरह। आपका हार्ट यंग बेबी की तरह यंग है, एक बेबी की तरह यंग है। आपका फोकस आपके पार्टनर पर है। आप अपने पार्टनर को एक माँ की तरह देखते हैं, एक वाइफ की तरह देखते हैं। उसकी बाहों में आना चाहते हैं, उसके पास आना चाहते हैं, उसको पकड़कर सोना चाहते हैं, उसकी बाहों में रोना चाहते हैं। बस वो प्यार करे, बहुत प्यार करे, माँ के रूप में प्यार करे, वाइफ के रूप में प्यार करे, बस प्यार करे। एक छोटे बच्चे की तरह, एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह आपका हार्ट है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा हार्ट है। यानी कि गॉड ने आपको सबसे प्योर, सबसे मासूम बनाया है। ठीक है, अब क्या, आप बहुत प्योर हो, आपको मम्मा अच्छी लगती है, आपको मम्मा का सब कुछ अच्छा लगता है, आपको वाइफ का सब कुछ अच्छा लगता है। आप चाहते हो कि बस मम्मा अपने पास सुला ले, बस मम्मा अपने पास सुला ले, मैं चिपका रहूं, मुझे कुछ प्यार कर ले, बस सारी ज़िंदगी मम्मा के पास, वाइफ के पास। सो आप बहुत इनोसेंट हो। अब आपके अंदर क्या है, एक छोटा बच्चा जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक क्यूरियोसिटी होती है कि अब क्या होगा, एक एक फन लविंग एडवेंचरस हैप्पीनेस। तो आप बहुत एक्साइटेड हो फ्यूचर के बारे में। आप मैजिकल पावर्स से प्रे करते हैं कि कब लक घूमे, कब मैजिक होगा। आपका फोकस कहाँ है, आपका फोकस है प्रेयर पे कि बस लक आ जाए और मुझे मेरी पार्टनर मिल जाए। आपका फोकस किस पे है कि बस लक कुछ करे, बस कैसे भी करके लक आ जाए। आप वेट कर रहे हैं, एक बच्चे की तरह राह देख रहे हैं कि बस कुछ हो जाए, कुछ मैजिक हो जाए। आप जो अनसर्टेन है, जो आपको सल्यूशन नहीं मिल रहा, जो क्लैरिटी नहीं मिल रही, जो आप स्टक हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब लक करेगा जो करेगा, बिल्कुल ठीक, अब लक ही करेगा। आप मैजिकल पावर्स के बच्चे हो, आपको कुछ नहीं करना, मैजिकल पावर जो करेंगी कर लेंगी, आप आराम करो। और आप आराम कर भी रहे हो। फैमिली ने, वाइफ ने आप पे इतनी तलवारें चलाई हैं कि आपने अपनी तलवार रख दी है। अब आपको समझ में आ गया है कि इन तलवारों के बीच मेरी एक तलवार काम नहीं कर रही। अब आप दब चुके हो। वाइफ, फैमिली, सोसाइटी ने आपको दबा दिया। अब इन तलवारों ने, तीन तीन तलवारों ने आपको दबा दिया। आपके खुद की तलवार काम नहीं कर रही है। आप थक चुके हो, एनर्जी नहीं है, अब आपकी हिम्मत नहीं है, अब आप पावरलेस हो चुके हो फैमिली, सोसाइटी के सामने। अब क्या, अब आप प्रेयर कर रहे हो कि मेरे अंदर एक पावर आ जाए, स्ट्रेंथ आ जाए, करेज आ जाए, क्योंकि मैं अपनी पार्टनर को नहीं खो सकता। अब आप लक का वेट कर रहे हो। अब लक आपके फेवर में है, आपको प्रेयर करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं करनी प्रेयर? क्योंकि जो आप चाहते हो वो आपको मिल के रहेगा, वो आपका है और आपको मिलेगा। तो आपको ना तो प्रेयर करना है, ना टेंशन लेनी है। आपको याद रखना है कि आपका जो है वो आपको मिलेगा। लक आपके फेवर में है और आपकी प्रेमिका आपको मिल के रहेगी। जब आपको मालूम है
कि आपकी प्रेमिका आपको मिलके रहेगी, आपकी प्रेमिका आपको ट्रू लव करती है, आपकी प्रेमिका आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगी। कभी माँ छोड़ के जाती है अपने बच्चों को? नहीं ना। वाइफ जाती है? नहीं। तो आपकी पार्टनर आपको नहीं जाएगी, अब तक नहीं गई, फिर नहीं जाएगी। आप ट्रस्ट कीजिए अपने पार्टनर पे, पूरा ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। आपने पूरी कोशिश करी। आप अपनी फैमिली को अब कैसा देखते हैं? कि वो आपके दुश्मन है, आपकी वाइफ आपकी दुश्मन है? आप ऐसा देखते हैं कि अब सोसाइटी आपकी दुश्मन है। अब आप फाइट कर कर के थक चुके हैं, लोगों की बातें सुन के, उनकी डांट सुन के, उनका ब्लैक मैजिक, उनका वार। अब थक चुके हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, पावरलेस हो चुके हैं, अब बंध चुके हैं हर तरफ से तलवारें। ब्लैक मैजिक किया, ठीक है, आपके माइंड को ब्लॉक कर दिया जिससे आप कुछ सोच ना पाओ, आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक कर दिया जिससे आप कुछ रियलिटी अवेयर हो ना पाओ, आपको फिजिकली रिस्ट्रिक्ट कर दिया जिससे आप अपने पार्टनर के पास ना जा पाओ, आपकी पॉजिटिव थॉट्स को इन्होंने ब्लॉक कर दिया जिससे आप अपने पार्टनर के बारे में पॉजिटिव सोच ना पाओ, आपके अंदर सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस एंड फियर्स भर दिए कि आप हमेशा नेगेटिविटी में रहो और अपने पार्टनर से दूर हो जाओ। अब पार्टनर से दूर होना नहीं चाहते, आपके अंदर फियर, जजमेंट, नेगेटिविटी भर दी। इन्होंने आपके पार्टनर पे भी ब्लैक मैजिक कर दिया, आपके पार्टनर पे, ठीक है। इसने आपके पार्टनर को भी ब्लॉक कर दिया और आपको भी कर दिया। लेकिन आप लोग एक दूसरे से ट्रू लव करते हैं। इन्होंने सब कुछ ब्लॉक कर दिया लेकिन ट्रू लव ब्लॉक नहीं किया। हाँ, एक टाइम था जब इन्होंने ट्रू लव ब्लॉक किया, पर ट्रू लव ब्लॉक नहीं किया। ट्रू लव को इन्होंने एक जाल में बिछा के रखा। हाँ, उस टाइम ट्रू लव नहीं जगा, लेकिन अब लक हमारे फेवर में है, अब ट्रू लव हमारा जगा। अब ये ट्रू लव कभी ख़त्म नहीं होगा और ये जो ट्रू लव है ये हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक है। इन्होंने सब कुछ ख़त्म किया लेकिन ट्रू लव को ख़त्म नहीं किया। इन्होंने हर चीज़ रोकी लेकिन जो रूह से रूह का कनेक्शन है वो नहीं तोड़ा। अब क्या है कि आपका और आपके पार्टनर का जो रूह से रूह का कनेक्शन है वो अब हमेशा एटर्निटी के लिए रहेगा, ठीक है। और लक अब ऐसा क्रिएट करेगी सिचुएशन कि आप लोग बात भी करेंगे, आप लोग मिलेंगे भी, आपकी शादी भी होगी, आपका जो सपना है वो पूरा होगा, आपका शादी होगी, सब कुछ होगा, आप जो चाहते हो वो सब होगा। आप दोनों ट्रू लव करते हो, आपको सब कुछ मिलेगा। अब आपका लक आपके फेवर में है, करियर में भी, लव में भी। अब क्या है, अब पास्ट में आपका दिमाग है, अब पास्ट में आपका दिमाग है, आप पे आपकी फैमिली ने ब्लैक मैजिक किया, आपके पास नेगेटिव लोग हैं, इन्होंने आपको घेरा हुआ है, आपको गिल्ट फील कराया है, रिग्रेट फील कराते हैं कि आपने कितना गलत किया। नहीं, आप तो प्योर हो, आप तो यंग हो, आप तो न्यू बॉर्न बेबी की तरह हो,
आपसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती, सारी गलती इन लोगों की है। अब गिल्ट रिग्रेट आपको नहीं करना, आपको रिग्रेट नहीं करना है, सैड नहीं होना है। रियलाइज़ कीजिए कि आपकी गलती नहीं है, आप एक अच्छे इंसान हैं, एक पॉजिटिव इंसान हैं, आपके अंदर सारी क्वालिटी है। आप अपने पार्टनर की तरह शाइन करने के लिए बने हैं, आप शाइन करते हैं। दुश्मनों के बीच में भी आपका लव और आपके पार्टनर का लव शाइन करता है। अब लक आपके फेवर में है, अब सब आपके फेवर में होगा। हर तरीके से ब्लॉकेज है, लेकिन आपका जो लव है, आपका जो अट्रैक्शन है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो विल पावर है, जो बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी है, एक फेथ होता है, वो आपके अंदर है। ऊपर से लक आपके फेवर में है, तो क्या चाहिए। माना कि सब ब्लॉक है, माना कि हर चीज़ ब्लॉक है, हेल्थ भी गई, पावर भी गई, स्ट्रेंथ भी गई, सब कुछ गई, लेकिन जो ट्रू लव है ना, जो ट्रू लव की जो स्ट्रेंथ है ना, जिस स्ट्रेंथ से आप जिंदा हो, आपके अंदर एक लाइफ को जीने की एक चाह है। एक बच्चे के अंदर क्या होता है, लाइफ को जीने की क्यूरियोसिटी। आप एक बच्चों की तरह अपनी लाइफ को जीने लगे हैं, एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह फेथ आ गया आपके अंदर, नई नई चीज़ें देखते हैं, क्यूरियोसिटी हो जाती है, मैजिकल तरीके से लाइफ को जीते हैं। ये तो है ना। और लाइफ को जीने के लिए क्या चाहिए, एक बच्चे जैसा जिगरा जो आपके अंदर है। जब इंसान के अंदर बच्चे जैसा जिगरा आता है ना, तब वो हर चीज़ में सक्सेसफुल अपने आप हो जाता है। उसका जो जिगरा है, उसका जो फेथ है खुद पर कि हाँ वो अच्छा है, उसकी जीत होगी, अच्छाई की जीत होगी, और मैजिकल पावर और लक पे जो उसका भरोसा है, और जो ट्रू लव से उसको जो हैप्पीनेस जॉय जो मिलता है, उसके हार्ट में जो छोटे बच्चों की तरह एक क्यूरियोसिटी है, एक एक्साइटमेंट है, एक एडवेंचर है, वो उसको जीने के लिए पुश करता है, वो उसको कॉन्फिडेंस देता है कि तू जा, तू डर मत, तू कर लेगा, तू कर लेगा, तू एक पैर रख, क्योंकि लक उसके साथ है। यानी कि जो वो चाहता है, जो आप चाहते हो, वो आपका सक्सेस होगा, क्योंकि लक आपके फेवर में है, लक आपके फेवर में है। करियर में भी हर तरीके से अब आपका लक स्टार्ट होने वाला है। जब आपका लक स्टार्ट होता है, तब आप जो भी काम करते हैं उसमें सक्सेस मिलती है। चाहे आप लव में करें उसमें सक्सेस, चाहे आप शादी करें उसमें सक्सेस, हर चीज़ में सक्सेस। और ये चीज़ जो है, जो सारी प्रॉब्लम्स है, उससे आप कैसे बचेंगे, जब आप लक पे फेथ करेंगे, जब आप खुद पे फेथ करेंगे। कैसे, जैसे आप कर रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो क्या सोचता है कि मेरी लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मैं अपने छोटे मोटे बच्चे की तरह एक्साइटेड होकर, जॉयफुल होकर लाइफ को जी लूँगा, मैं वेट कर लूँगा, क्योंकि मुझे होप है कि कभी ना कभी वो ट्रेन मेरे पास आएगी, कभी ना कभी लक मेरे पास आएगा, उसे बिलीव है। तो आपके अंदर वो फेथ है, आपके अंदर वो प्योरिटी है, आपके अंदर वो इनोसेंट है, वो इनोसेंस है, आपके अंदर छोटे बेबी की तरह है।
छोटे बेबी के अंदर क्या होता है? फेथ होता है, एक पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है। अब जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसके सामने अगर आप कुत्ता रख दो तो वो नहीं डरेगा, क्योंकि उसके अंदर डर जैसी चीज़ नहीं है। वो प्योर है ना, तो वैसे आप प्योर हो, तो आप फियरलेस होके लाइफ को जी रहे हो, क्योंकि आपने ऑथेंटिक होना सीख रहे हो। ऑथेंटिक होना सीख रहे हो, आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हो, खुद की ऑथेंटिसिटी, खुद की इनोसेंस को एक्सप्लोर करना चाहते हो। आपको बहुत अच्छा लगता है ऑथेंटिक होना, प्योर होना, है ना? आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, किसी से सल्यूशन नहीं लेना, जैसे हो बैठे रहो, लक अपने आप सब कर देगा। अपने आप बैठे रहो, जहाँ हो वैसे बैठे रहो, आँख बंद करो, आराम से शांति में अपने साथ बैठे रहो। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये सोचना है कि मैं बैठा रहता हूँ, लक अपने आप सब कुछ कर देगा, क्योंकि लक आपके फेवर में है। जो आप चाहते हो वो होके रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको खुद पे डिपेंड नहीं होना है, आपको लक पे डिपेंड होना है। लक को करने दो, ठीक है? अब आपको एक नया पर्सपेक्टिव से सोचना है, एक नए पर्सपेक्टिव से आपको लाइफ को जीना है। आपको ये समझना है कि मैं कुछ ना भी करूँ खुद से, तब भी चीज़ें मेरी फेवर में होंगी। आपको मंदिर नहीं जाना है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको डरना नहीं है। आपकी प्रेमिका हमेशा आपकी लाइफ में है, वो कहीं नहीं जाएगी, वो आपके पास है ना, वो रूह से आपके पास है। आपको विश्वास करना है, डाउट नहीं करना है ना? डाउट आपको नहीं करना है। आप अच्छे हो, आपकी पार्टनर बहुत अच्छा मानती है ना, आपको नहीं करना है, ठीक है? लक आपके फेवर में है। आपका लव अब कभी ख़त्म नहीं होगा, लव आपका हमेशा इंक्रीज़ होगा, और ये गिफ्ट है लक का। अब लक आपके फेवर में है, सो आपको खुश होना है कि जो चीज़ आप चाहते हो होके रहेगी। आपको टेंपल में नहीं जाना है, आप घर पे हो, घर पे रहो, जैसी भी सिचुएशन है वेट करो। फ्यूचर के लिए इनसिक्योर नहीं होना है, विश्वास करना है कि जो लक है हमेशा आपके साथ है, आपको कभी भी वो अधूरा नहीं छोड़ेगा, हमेशा आपकी लाइफ में आपका साथ देगा। अभी भी आपके पास है ना, अभी भी आप खाना खा रहे हो ना, अभी भी आप जी रहे हो ना, ये लक ही तो है जो आपका ख्याल रख रहा है। तो हमेशा आपका ख्याल ये लक रखेगा। आपको लक पे फेथ करना है। टेंपल मत जाओ, रोना नहीं है, कहीं मत जाओ। अपने ऑथेंटिसिटी और अपने हार्ट से, अंदर अपनी आत्मा से ही आपको कनेक्टेड रहना है, वही आपका ट्रू सेल्फ है। थैंक यू। ये थी टैरो रीडिंग आपकी सिचुएशन पे, कि चाहे हर दरवाजे बंद क्यों ना हो, लक आपके फेवर में है। आप थोड़ा वेट कर लो, रेस्ट करो, घर पे हो तो रेस्ट करो, टेंपल मत जाओ, रेस्ट करो, ठीक है? टेंपल जाने से कुछ नहीं होगा। ऑथेंटिसिटी में रहो, सब चीज़ें अपने फेवर में हो जाएंगी, सब आपके फेवर में हो जाएगा।
ठीक है। बाहर लोगों से नेगेटिव चीज़ों को मत अपनाओ, लोग क्या कहते हैं मत सुनो, सिर्फ एक ही फोकस करो कि आपका दिल क्या कहता है। अपने दिल से, अपनी रूह से कनेक्टेड रहो, अपने अंदर कनेक्टेड रहो इंटरनली, ठीक है। तो हमने करी है लूडो रीडिंग, उसके बाद हमने करी है टैरो रीडिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच।